ओम साईं राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है गुरुवार का दिन और मैं यहाँ पे साईं बाबा के गुरुवार वाली जो चमत्कारिक व्रत है वो शुरू करने वाली हूँ। इसलिए मैं नहा धोकर शाम के समय यहाँ तैयार हो रही हूँ। मैं अपना श्रृंगार कर रही हूँ। मैंने साईं बाबा के व्रत कई बार किए हैं और आप मानेंगे नहीं, साईं बाबा ने हर बार जितना मैंने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे दिया है। तो इस पूरे विश्वास के साथ आज मैं आपको बताऊँगी कि साईं बाबा का व्रत कैसे शुरू करते हैं, पहले दिन क्या करते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं और किस समय इसकी पूजा होती है, शुरुआत कैसे की जाती है। तो शुरुआत में आपको इस तरीके से पीला वस्त्र लेना है। पीला वस्त्र नहीं है तो आप सफ़ेद साफ़ वस्त्र पे हल्दी से रंग के उसको सुखा दीजिए और आपको यहाँ पे पीला प्रसाद बनाना है। तो पीले प्रसाद में मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रखे हैं, मैं पीले चावल बनाऊँगी। साथ में बाबा को पीले फूल बहुत पसंद है तो पीले फूल से हम उनको सजाएंगे और उनकी पीले फूल चढ़ाएंगे। हल्दी कुमकुम लेना है, दिया बाती लेनी है और साफ़ पानी लेना है और बाबा की मूर्ति को इस तरीके से स्थापित करना है। साथ में आपको लेनी है साईं बाबा की ये चमत्कारिक व्रत की किताब, जो आपको बहुत ही ईजिली किसी भी बुक स्टोर पे बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। श्रद्धा और सबूरी इसकी पहचान है और आप मानेंगे नहीं, बाबा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अपने श्रद्धालुओं पे जल्दी कृपा करते हैं। ये मेरे पीले मीठे चावल बन के तैयार हो रहे हैं। कपड़ा यहाँ सूख रहा है। जब कपड़ा सूख जाए तो आप इसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए, किसी का भी सिक्का, 5 का, 1 का, 2 का, कोई भी सिक्का चलेगा। पीले चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं और सिक्का मैंने एक कटोरी में रख के यहाँ पूजा के साथ में रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। पूजा करने का समय कोई भी हो सकता है, सुबह भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ शाम के समय की है। शाम के समय आप आसन बिछाकर बैठ जाइए। नहा धोकर, नहाने धोने का भी टाइम नहीं है तो आप सिर्फ मुँह हाथ धोकर बाबा के सामने बैठ जाइए। आपका विश्वास ज़रूरी है, बाकी यहाँ पर ऐसे कोई भी नियम नहीं है। मैं व्रत ऐसे करती हूँ कि एक समय में फलाहार लेती हूँ और एक समय भोजन करती हूँ। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं और आपसे अगर सहन नहीं होता तो आप दोनों समय हल्का हल्का भोजन ले सकते हैं। ज़रूरी है कि आप विश्वास रखें। अब हम जब जो भी पूजन कर रहे हैं उस मूर्ति को, बाबा की मूर्ति को, अपने आप को, किताब को, सब चीज़ों को हमें तिलक करना है और बाबा को दिया अर्पित करना है। बाबा का आह्वान करना है कि बाबा आइए हमारी पूजा में बैठिए। धूप बत्ती जलानी है और उसके साथ ही हमें पूजा यहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले हम अपनी मनोकामना बाबा तक अच्छे से पहुंचाएंगे या बाबा को बताएंगे कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या है। देखिए, जब भी आप भगवान से बात करें, भगवान की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। भगवान हमेशा सुनते हैं और बाबा तो आपको, बाबा के मतलब बाबा का चेहरा ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अपना कोई मिल गया है। तो बस बाबा की किताब हाथ में रखकर मैंने अपनी मनोकामना बोली। मनोकामना बोलते वक्त आप बाबा को पूरे मन से याद करें और साथ ही साथ आप वो जो सिक्का आपने लिया है उस कपड़े के साथ में उसको बांधते चलें। इससे क्या होगा कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी जो मनोकामना है वो सिक्के में कैद है। ये लक्ष्मी जो है वो मेरी मनोकामना सुन रही है। और आखिरी दिन हम इसी सिक्के को क्या करेंगे, पानी में बहा देंगे, बहते हुए पानी में बहा देंगे। बहता हुआ पानी अगर नहीं भी होता है तो हम इसे पीपल में रख सकते हैं या जो भी पानी हमें मिलता है वहाँ पे हम बहा सकते हैं। तो ये पहले दिन का है। पहले दिन ये मैंने बाबा के चरणों में रख दिया, बाबा को पीला प्रसाद खिला दिया और अब मैं यहाँ पूजा करूँगी। तो पूजा करते वक्त सबसे पहले साईं अष्टावली होती है। साईं अष्टावली में बाबा के 108 नाम हैं। उन नामों को पढ़ते हुए आपको बाबा को पीले फूल जो है उनके चरणों में सजाने हैं। तो जितने फूल मिले, माला मिले, जो भी पीला आपको मिलता है, किसी भी गेंदे का फूल मिलता है या कोई दूसरा पीला फूल मिलता है, बस वो फ्रेश होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो हम इस तरीके से बाबा को चढ़ा सकते हैं। साथ में हम बाबा के 108 नाम जो है वो लेते चलेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद साईं बाबा की यहाँ पे व्रत कथा होती है। यहाँ पे 7 से 8 कथा है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका विश्वास जो है वो उतना ज़्यादा बाबा पे जाएगा। तो मैं 7 से 8 कथा, इसमें साईं बाबा की कृपा है, साईं बाबा ने कैसे किसकी सहायता की, कुछ सच्ची घटनाएं हैं और जिस तरीके से भी यहाँ पे कथा है वो पूरे मन से आपको पढ़नी है। अच्छा, कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे साईं बाबा की आरती है। उस आरती को बिल्कुल नहीं भूलना है। घंटी बजाते हुए पूरे मन से, पूरे उत्साह के साथ साईं बाबा की आरती करनी है। साईं बाबा के पद हैं, साईं बाबा के 11 वचन हैं, वो सभी हमें पूरे मन से बोलने हैं। उसके बाद में साईं बावनी है, जिसमें साईं ने जो जो पर्चे अपने पूरे जीवन काल में दिए उनका एक संक्षिप्त में उल्लेख है, वो हमको साईं बाबा को पढ़ के सुनाना है। साईं नाम का स्मरण है। ये 4-5 चीज़ें आपको और इस तरीके से अपनी पूजा संपन्न करनी है।